युद्ध है धर्म और अधर्म का, और हमारे कर्मों का। जो हम कर्म कर रहे हैं, जो कर लिया है उसको भोगना पड़ेगा। भैया समय बड़ा बलवान, इसे कोई मत जानो झूठी। भैया समय बड़ा बलवान, इसे कोई मत जानो झूठी। एक समय की बात के कई महलों में रूठी। एक समय की बात के कई महलों में रूठी। राम गए वनवास, देह नृप दशरथ की छूटी। भैया समय बड़ा बलवान, इसे कोई मत जानो झूठी। भैया समय बड़ा बलवान, इसे कोई मत जानो झूठी। जो समय, हमारे किए हुए कर्म समय बनकर आ जाते हैं। दशरथ का मरना भी श्राप से निश्चित था। कहते हैं कि उन्होंने श्रवण कुमार को गलती से तीर चला दिया था, वो कर्म तैयार हो गया। हम सब क्या हैं, कर्म भोगने के लिए भी इस संसार में आए हैं। पिछला भोगो, अब का करो, फिर तैयार हो जाएगा। तो जो कर आए हैं उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो आपको भोगना ही भोगना है। लेकिन आज होश में रहो, आज को जीना जीवन सीखो। यहाँ भी भगवान ने बहुत कोशिश करी कि ये महाभारत ना हो, ये युद्ध के रोकने के अनेक उपाय किए गए, लेकिन न रोक पाए, भगवान नहीं रोक पाए। कहते ना, गांधारी ने श्राप दिया भगवान को कि आप रोक सकते थे, लेकिन ऐसा भागवत में उल्लेख है कि भगवान कृष्ण भगवान जब ये ऐसा निश्चित सा होने लगा कि युद्ध अब नहीं रोका जाएगा और रोकें, तो कहते हैं भगवान कृष्ण भी गए, कौरवों के पास भी गए। लेकिन दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने ये साफ मना कर दिया कि हम एक सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देंगे। ठीक है ना। उनके मन में आग, तो क्रोध तो पहले ही है, कोई हवा कर दे पहले मौजूद है, बदले लेने की भावना पहले से मौजूद है। फिर कहते हैं उसके बाद भी भगवान ने युक्ति सोची कि अब क्या उपाय करा जाए। तो कहते हैं अब ये देखना है, अर्जुन का रथ बीच में खड़ा है। भगवान से कहा है कि मुझे दिखा दो मेरे पक्ष में विपक्ष में कौन कौन लोग हैं, मुझे किन से लड़ना पड़ेगा ये तो मालूम हो। अपनी ताकत का अंदाजा जब ही लगेगा। भगवान सोचते हैं चलो ये तो ठीक लग रहा है कि अब युद्ध होने वाला है, पर रोकने का प्रयास करते हैं। तो अब देख रहे हैं कि सामने कर्ण भी खड़ा है, तो रथ बीच में खड़ा है। एक इमेजिन करके देखो, कल्पना करो, और वहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पक्ष और विपक्ष में कौन है। तो भगवान, ऐसा वर्णन है कि कर्ण के पास पहुँचे और कर्ण को बोलते हैं कि मैं तुझको एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले तू पांडु पुत्र है, कुंती का पुत्र है, तू सूर्य पुत्र है, तू अपने भाइयों से युद्ध करेगा? जो तेरे विचार है इसको बदल ले। अब कर्ण बोल रहा है, उस वक्त जब मेरा इतना अपमान किया गया था तब मैं सूत पुत्र था, अब मैं सूर्य पुत्र हूँ। जब आप नहीं बोले, जब बोलना चाहिए था। और अब मैं मेरे मित्र का साथ दूंगा। उस वक्त दुर्योधन ने मेरा पक्ष लिया था, तो मैं मित्रघाती नहीं हो सकता। मित्र ने, दुर्योधन ने कहा मेरा राज्य तेरे को दे दूंगा, मैं हूं तेरा।
तो मैं अब इस बात को, चाहे वो सही है या गलत है, पर अब इस बात को मैं नहीं मानूंगा। भगवान रोकने का महाभारत को प्रयत्न कर रहे हैं। कुंती भी सोच रही है। जो न्यायाधीश रहते हैं ना, उनसे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि आप रोको। हर घर में ऐसा होता है, कोई ना कोई तरीके से युद्ध होता है, और उस युद्ध को समझदार लोग रोकने की कोशिश भी करते हैं। फिर भी कई बार बोलते ना, घर की बात बाहर चली गई, घर में ही सब कर लेते, सलट लेते, पर ऐसा नहीं हो पाया। क्योंकि मैंने बोला ना भैया, समय बड़ा बलवान। समय जो है, अच्छे अच्छों को, राजा हरिश्चंद्र जैसे हुए, अर्जुन जैसे हुए, उन सब के ऊपर समय के कारण उन्होंने अपमान बहुत सहन किया। उनके अपने कर्म भी हैं उसमें। यहाँ कुंती ने भी मौका देखा। कुंती भी कहते हैं कि कर्ण के पास पहुंची कि एक रहस्य की बात बता दूं, सुनोगे? बोले हाँ। बोले तू मेरा पुत्र है, तू सूर्य पुत्र है, पांडु पुत्र है, तू किसके विपक्ष में लड़ाई करेगा? अब मुझको वचन दे। बोले मैं तेरी माँ हूं। बड़ा धर्म संकट है। कर्ण ने कहा है कि हाँ, मैं वचन देता हूं माँ कि अर्जुन को छोड़कर चारों पर प्रहार नहीं करूंगा। आपके तो फिर भी 5 पुत्र रहेंगे। अगर मैं मारा जाता हूं तो अर्जुन है, और अर्जुन मेरे से मारा जाता है तो कर्ण है। आप तो फिर भी 5 बेटों की माँ कहलाओगी। और यहाँ भगवान से भी कर्ण ने कहा, कृष्ण भगवान जब पहुंचे तो कर्ण ने ये बात कहा कि ये तो मुझको पता चल गया कि मैं सूर्य पुत्र हूँ, पांडव मेरे भाई हैं, पर ये बात आप युधिष्ठिर को मत बताना। ये बात आप युधिष्ठिर को मत बताना। बोले क्यों? बोले वो बड़ा धर्मात्मा है, वो धर्म का साथ देने वाला है। अगर उसको जीतने के बाद भी जीत भी जाता है लड़ाई, और उसको मालूम पड़ जाती है कि मैं उसका भाई हूँ, तो फिर जीतने के बाद भी वो राज्य मुझको दे देगा। और मैं अगर ले लेता हूँ तो मैं दुर्योधन से दबा हुआ हूँ। उसके जो उसने मेरा एहसान, उसका जो मेरे ऊपर है उपकार है, उसके उपकार से मैं दबा हुआ हूँ। वो राज्य में उस किसको दे दूंगा? दुर्योधन को दे दूंगा। तो इसलिए इसको रहस्य ही रहने देना। जब घर में बाहर में बहुत सी बातें होती है ना, तो जो समझदार लोग रहते हैं बहुत सी बातों को, वो रहस्य है। ऐसा होना भी चाहिए। बड़े लोग जो है वो उसको रहस्य बोल देते हैं और वो ढक दिया जाता है। अब सामने खड़े दिख रहे हैं गुरुजन, इनसे लड़ना पड़ेगा। अर्जुन सोच रहा है मन में कि ये इनसे हमने शिक्षा प्राप्त करी है, इनके ऊपर तीर चलाना पड़ेगा। अब क्या करना? तो नीति ये कहती है, धर्म ये कहता है कि विचारों से ही तो हमारे अनबन है ना। अभी तो गोली तो बाद में चलेगी। तो कहते हैं अर्जुन रथ से उतर गया और गुरुजनों के पास पैदल चल के, जहां पर सामने रथ खड़े हैं, जाने लगा। सारे भाई बड़े परेशान हो गए कि अब ये सरेंडर कर रहे हैं, अभी से हार मान लेंगे, नहीं लड़ना चाहते हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या हुआ? ये क्या करने जा रहे हैं नहीं मालूम है। लेकिन बड़े भाई होने के नाते रेस्पेक्ट दे रहे हैं। आज के ज़माने की बात नहीं है, कोई देते हैं कोई नहीं देते हैं, पर उस ज़माने की बात है, फॉलो कर रहे हैं। सारे के सारे अपने अपने रथ में से उतरे और भाई के पीछे पीछे जा रहे हैं। भगवान भी साथ जा रहे हैं। अब गुरुजनों को प्रणाम करते हैं कि मैं आपके विपक्ष में लड़ाई लड़ूंगा, आप हाँ करो और मुझको आशीर्वाद दो।
अभी हम लोग जब किसी के प्रति एक मन में दुर्भावना ठान लेते हैं तो पक्की कर लेते हैं उसको 101%, बस हमको लड़ना और मरना है। लेकिन ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध क्या कहता है कि वो गुरुजनों के पास चला के गए और उन्होंने नमस्कार किया और अब बोल रहे हैं कि हे भगवान आप मुझको आशीर्वाद दीजिए, आपके विपक्ष में लड़ना पड़ रहा है, मुझको क्या करूं बताओ आप। तो अब मुझको आशीर्वाद दीजिए। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं विजयी भव। बोले बस एक वरदान मत मांगना कि तुम्हारे पक्ष में होकर नहीं लड़ूंगा, विपक्ष में रहूंगा, पर विजय तुम्हारी होगी। बड़े जनों से आशीर्वाद लेने का क्या मतलब है? तो चटपट लड़ाई बड़ाई तो चलती रहती है। तो विजयी भव्य का आशीर्वाद लिया। फिर द्रोणाचार्य भी हैं, कृपाचार्य भी हैं, उनके मामा भी हैं पांडवों के। उनके पांडवों के मामा को जब मालूम पड़ी कि युद्ध होने जा रहा है तो वो भांजे से बड़े अच्छे रिलेशन थे, मिलने आ रहे थे। ये बात दुर्योधन को भी मालूम पड़ गई कि मिलने आ रहे हैं, तो उसने बड़ा स्वागत किया। थोड़ी थोड़ी दूर पर अभी स्वागत करते हैं ना, बारात जब आती है थोड़ी दूर पे ये वो, ऐसे बहुत दूर तक उन्होंने स्वागत की तैयारी करी। उनके मामा बड़े खुश हुए, तो उनसे पहले पहुंच गया, पांडवों से पहले। जिसके मन में कपट होता है ना, वो पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, पॉलिटिक्स करते हैं। डर्टी पॉलिटिक्स। तो पांडवों से पहले दुर्योधन पहुंच गया। तो बोले अरे ये सब तैयारी तूने करी है? बोले हाँ। तो बोले मैं तो बहुत खुश हूँ, वरदान मांग ले। बोले वरदान तो आपको पता ही है, अब युद्ध होने जा रहा है। तो बोले अब क्या करूं? बोले ऐसा, वो तो मेरे भांजे, उनका हित तो मैं नहीं कर सकता, ना उन पे घात कर सकता हूँ और ना उन पे घात होते हुए देख सकता हूँ, मैं उनका मामा हूँ। बोले फिर? पर बोले तेरे साथ रहूंगा, साथ खड़ा तेरे दिखूंगा, मेरी सेना तू ले ले, बाकी मैं उनका अहित नहीं कर सकता। कर्म से जितना जिसका कर्म है ना बंधा हुआ है, बंधन है। मामा भी खड़ा वहां दिख रहा है कौरवों के साथ में, और अंदर से कामना किसकी है? जब वोट लेने जाते हैं ना, जब बहुत से लोग करते हैं ना, जी हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आपके साथ रहेंगे, सबको बेवकूफ बना देते वो। तो इसी तरीके से ये कर्मों से बंधे हुए हैं। अब यहाँ द्रोणाचार्य भी कह रहे हैं क्या आशीर्वाद दो मेरे को, तो वो आशीर्वाद दे रहे, पर बोले फिर आपको हारने का तरीका तो बता दो, आप कैसे हारोगे? उन्हीं से पूछ रहे हैं, देखो आपको कैसे हराया जाए, आपके विपक्ष में हम लड़ेंगे, अब तरीका बताओ। बोले हाँ एक मेरी कमजोरी है, जब हम बहुत ज़्यादा संगत करते हैं ना, तो हमको किसी की कमजोरी ढूंढनी हो तो हम अपने मन से भी ढूंढ लेते हैं, और नहीं तो उनसे पूछ लो तो वो बता भी देते हैं। सीधे साधे सरल लोग होते ना, अपनी कमजोरी बता भी देते। और वहाँ बेचारे गुरुजन है वो, तो वो कह रहे हैं एक बात है, मेरे हाथ में शस्त्र नहीं हो तो मुझको कोई हरा सकता है, अब मेरे हाथ में अगर शस्त्र रहा तो फिर कोई नहीं जीत सकता। बोले फिर आपसे कैसे जीतेंगे? बोले कोई ऐसी बात कोई कह दे ना जिससे मैं घबरा कर शस्त्र छोड़ दूं, जो मेरे को अच्छी अप्रिय बात, अप्रिय घटना कोई बता दे, तो मेरे हाथ में मैंने शस्त्र छोड़ा, उसी वक्त मैं हार सकता हूँ, नहीं तो नहीं। इसी तरीके से कृपाचार्य सभी से पूछ रहे कि आपको कैसे हरा जाए, ये बता दो आप। तो सबने अपनी अपनी, लेकिन कर्म से जुड़े हुए ना, हैं उनके साथ। और आशीर्वाद, क्योंकि हम आशीर्वाद देने जाते ही नहीं। पांडव ही गए जो धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, वही पहले पैर पकड़ते जाके, भाई इतना नाराज मत हो, क्यों नाराज हो रहे हो, माफ कर दो। अब माफ करे नहीं सामने वाला, जब युद्ध। पर यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब उनको देख रहे हैं रथ में से कि ये सारे मेरे प्रियजन हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे बड़े लोग हैं, मेरे अपने हैं, इनसे कैसे लड़ूं मैं? और लड़ना पड़ रहा है, युद्ध निश्चित हो चुका है। क्या कितनी कोशिश करके देख ली, युद्ध को रोका नहीं जाएगा, लड़ना है। अब कैसे लड़ जाए? तो अब इनसे आशीर्वाद लो। बोले सदगुरु भगवान। ये अपने अंदर की बात है, अपने मन को सब देखते रहना। लेकिन अगर युद्ध रुक जाता तो
बुद्धा का प्राकट्य कैसा होता है? हम कुछ भी समझ लीजिए आप, कर्म है ना, कर्म को रोक ही नहीं सकता ना आदमी। अच्छे भी और खराब भी दोनों तरह के कर्म करते ही रहता है आदमी, और हर आदमी अपनी समझ में उसको सही पुष्टि कर लेता है मन से कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। मैं जो हूँ मेरे से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, उतना इंटेलिजेंट भी नहीं है, उतना परफेक्ट भी नहीं है, और धर्म में भी मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है। और जब इस नीयत से काम करे जाते हैं गलत को भी सही बनाकर, तो ये कर्मों का जो रिजल्ट है वो हर एक को भोगना पड़ेगा। जब श्री श्याम सुंदर की आज्ञा अनुसार अर्जुन ने अपने और अपने शत्रु के वीरों की ओर देखकर ये जान लिया कि दोनों ओर तो मेरे ही संबंधी और इष्ट मित्र खड़े हुए हैं, जिनको इस संग्राम में मुझे अपने हाथों से मारना पड़ेगा, तब उसकी दशा कुछ और ही हो गई। कैसी व्याकुलता हुई सो हे राजा धृतराष्ट्र सुनो। सो जो कुंती का प्राण प्रिय पुत्र अर्जुन है, उसने जब अपने सब प्रिय बंधुओं को और अन्य अपने सब छोटे बड़े संबंधियों को युद्ध में प्राण देने के लिए उपस्थित देखा और जान लिया कि ये जितने वीर इस रणभूमि में दोनों दलों की ओर अड़े खड़े हैं, सो ये मेरे सगे और अपने हैं। ये सबकी उत्पत्ति है, एक ही शिरोमणि भरतवंश में सब के सब पाले गए हैं, एक संग बचपन में सब बाल क्रीड़ा किए हुए हैं, एक पंक्ति में बैठकर नाना प्रकार के सटरस भोजन किए हुए हैं, समय समय पर एक दूसरे के गले मिलकर सजनता का आनंद लाभ किए हुए हैं, आपत्ति काल में एक दूसरे के उपकार किए हुए हैं। तिनको मुझे इस युद्ध में अपने हाथों से मारना पड़ेगा, मानो अपने वंश के पवित्र रुधिर को आप बहाना पड़ेगा, सारी स्वजनता के सुख को तिलांजलि देना पड़ेगा, इस घोर हिंसा के प्रायश्चित से नरक भोगना पड़ेगा, अपने कुल की स्त्रियों को अर्थात चाची दादी मामी नानी सबों को विधवा बना सदा के लिए वैधव्य दुख भुगवाना पड़ेगा। ऐसे मन में विचार बड़ी दया से युक्त होकर अत्यंत खेद को प्राप्त हो गया। अपने ही संबंधियों को मैं अपने हाथ से मारूंगा, इस प्रकार के विचार ने अर्जुन के हृदय को कंपायमान कर दिया। एक बार की सन्नाटा सा हो गया, उसके नेत्रों के सामने अंधियाली छा गई, आंखें बंद हो गई, कलेजा मुंह को आने लगा, मुख कुमलाकर ऐसा सूख गया जैसे बिना जल के कमल सूख जाता है। अब तक उसका मुख जो वीर रस से लाल लाल हो रहा था, एक बारगी चिंता की ज्वाला से काला पड़ गया, क्योंकि जब वीरता ने यह देखी कि मेरी सपत्नी कृपा अर्जुन के गले लिपट गई है, तब झट उसे अर्जुन से मिलने का अवकाश दे विलग हो गई और एकांत में जा बैठी। अर्जुन के अंतःकरण रूप भवन में महामोह का प्रवेश देख धैर्य भी अलग जा बैठा। तब बेचारा अर्जुन कलेश के कारण महादीन होकर रोते कलपते बहुत गिड़गिड़ाते ही श्री दया सागर कृष्ण भगवान के दोनों दलों में अपने ही बंधु वर्गों को प्राण देने के लिए उपस्थित देख तथा अपने को उनका मारने वाला जान घोर हत्या के दुख से व्याकुल हो अर्जुन भगवान के प्रति यों बोला, हे कृष्ण, ये दोनों इन अपने बंधु वर्गों को युद्ध की इच्छा से उपस्थित एक दूसरे के निमित्त प्राण देने को तैयार देखकर मेरी जो दशा हो रही है, सो मैं तुमसे क्या कहूँ। मैं ही जानता हूँ, अथवा तुम सर्वज्ञ सबके हृदय के जानने वाले जानते हो। आज तक ऐसी घोर आपत्ति मेरे सिर पर कभी नहीं पहुँची थी। मैंने कभी सपन में भी ऐसा विचार न किया था कि एक दिन मुझे चांडाल के समान अपने वंश को अपने हाथों से काट कूट कर रसातल पहुँचाना पड़ेगा। हे भक्त रंजन, हे दुख भंजन, हे कलेशारी, हे विपत्ति सहायक, तुमको लोग कृष्ण इसी कारण कहते हैं कि तुम दुखियों के सिर पर छाई हुई दुख की घोर घमंड घटा को अपनी कृपा रूप प्रचंड वायु के वेग से खींच खींच कर इस प्रकार टुकड़े टुकड़े कर उड़ा देते हो, जैसे धुनेरा रुई की गड्डी को अपने शस्त्र से धुन धुन कर टुकड़े टुकड़े उड़ा डालता है। हे जगदाधार, अब इस समय मैं अपने हृदय की किसे सुनाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। मैं जानता हूं कि मेरी बात सुन तुम मुझे बावला और कातर समझोगे, नीच दृष्टि से देखोगे, पर मुझको ये भय हो रहा है कि जब मैं अपनी दशा और अपने मन का विचार तुमसे कहूँगा तो संभव है कि तुम मुझे निकम्मा जान एक बारगी मेरी रथवानी छोड़ मुझे अकेला त्याग द्वारका चले जाओगे।
इस कारण इस समय मैं अपने मन ही सारी गति तुमसे प्रकट करने से डर रहा हूँ। पर हे दया में मुझे यह भी पूर्ण आशा है कि जैसे माता पिता किसी अपने अबोध बच्चे को उसका घोर कलेश देखकर संतोष देते हैं, यथाशक्ति उस कलेश को दूर करने के लिए भांति भांति के उपायों को रचते हैं, ऐसे ही हे नाथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मुझे छोड़ भाग नहीं जाओगे, वरु मेरी ओर घोर विपत्ति के छुड़ाने का यत्न करोगे। इस कारण अब मुझसे रहा नहीं जाता। अब मैं तुमको किसी प्रकार का अंतर न रखकर अपनी सारी बिगड़ी हुई दशा सुनाई देता हूँ, सो सुनो। पहले तो ये देखो कि इन अपने स्वजनों को प्राण देने के लिए तत्पर देख मेरे सारे अंग ऐसे गल गल कर निचेष्ट हो रहे हैं, जैसे किसी मरते हुए अंग धीरे धीरे निर्जीव होते चले जावें। मैं अपने इन स्वजनों और संबंधियों को अपने हाथों से मारूंगा। इस चिंता से मेरे अंतःकरण अपनी चेतना को त्याग जड़ लोहे के पिंडवत स्थूल दशा को प्राप्त हो स्मरण रहित हो रहा है। आँखों के आगे अंधियाली छाई चली जाती है, कानों से किसी का कुछ सुन नहीं सकता, जीवा सूखती चली जाती है। मेरा यह मस्तक जो वीरता के कारण ऊंचा हो रहा था, अब मारे चिंता के पृथ्वी की ओर झुक रहा है। हे प्रभु देखो, मुझ दीन दुखिया के मुख की ओर देखो। वीर रस से भरपूर होने के कारण जिस पर लाली छाई हुई थी सो सूख कर पीला हो रहा है। जिह्वा ऐसी शुष्क हो गई है कि बोलते समय तालू और ओठों से बार बार लिपटती हुई शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ हो रही है। इससे पूर्व श्लोक में अर्जुन ने जो अपनी खिन्न दशा वर्णन कर भगवान को सुनाई, उसके साथ और भी इन बांधवों के वध करने संताप जो उसके शरीर को तपा रहे थे उनके वर्णन करता हुआ कहता है कि हे भगवान, मेरे शरीर में कंप उदय हो रहा है। अर्थात जब इन अपने सगे संबंधियों के नाश का कारण अपने ही को शरीर समझता हूँ, तब मेरा शरीर एक बार कांप उठता है और स्थिर होकर पांव पर नहीं जमता है, जैसे कोई हठात मेरे पैरों को पीछे खींचकर गिराना चाहे। अब अर्जुन अपना सारा दुख पूर्ण रूप से सुनाता हुआ कहता है कि हे नाथ, अब इस पद पर खड़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मारे चिंता के ऐसा दुर्बल हो रहा हूँ कि मेरे पांव खड़े रहने में मेरी सहायता नहीं करते। जी चाहता है कि सजा कैसी जड़ पर बैठा रहूं। तो हे प्रभु, इस युद्ध रूप घोर दृश्य को देख मेरे तो सारी दुर्गति हो रही है। हे भगवान, अधिक क्या कहूँ, मेरा मन यूं चकरा रहा है जैसे किसी उन्मादग्रस्त रोगी का मन भ्रमता रहता है। मूर्छा आने से प्राणी के अंतःकरण की जो दशा होती है, तदाकार मेरे मन की दशा हो रही है। जैसे समुद्र में भाटातोड़ के समय किसी नौका पर चढ़े हुए प्राणी की दृष्टि में पृथ्वी आकाश से और आकाश पृथ्वी से बराबर झुक कर मिलते हुए देख पड़ते हैं, ऐसे में इस समय दशा दिशाओं को भ्रमता हुआ देख रहा हूँ। इतना ही नहीं, एक ऐसा नाना प्रकार के अशुद्ध सूचक अशुभन देखता हूँ। भाव नेत्र का फड़कना, खर और श्रवणाओं का प्रतिकूल बोलना, वह देखिए सामने वाली सरिता की लहरों का मध्य गति से लहराना, वन वृक्षों के भंवरों का उड़ जाना, अनेक पुष्पों का मुरझा जाना। इस कारण इस युद्ध का निमित्त उल्टा होने के कारण मुझे हे प्रभु इस युद्ध से विलक कर दो। यहाँ जो अर्जुन ने भगवान को केशव कहकर पुकारा, जिसके अनेक अभिप्राय हैं। प्रथम तो यह है कि कै और ईश इन दोनों को मिला देने से केश अथवा बनता है, अर्थात कै जो ब्रह्मा और ईश जो महादेव एक संग मिला लेता है उसे कहिए केशव। अर्थात प्रलय काल के समय ब्रह्मा और महेश को एक संग लिए हुए जो अपने परमात्मा स्वरूप में प्रवेश कर जाता है उसे कहिए केशव। इन तीनों के जो वैदिवश में रखकर अपने अपने नियमों में दृढ़ रखे उसे कहिए केशव। अर्थात इन तीनों विधियों के द्वारा जो रचना पालन और संहार करवाता रहता है उसे कहिए केशव। तो अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, तो केशव तुम ही हो, अर्थात तुम साक्षात परब्रह्म हो। इस कारण सदा निर्भय निर्विकार निर्मल और परमानंद स्वरूप हो। हे गोविंद, तुमको तो किसी प्रकार का मोह सता ही नहीं सकता। तुम तो अनन्य देव देवी गंधर्व किन्नर मनुष्य पशु पक्षी
इत्यादि के तीनों पापों के मिटने वाले हो। इस कारण हे भक्त वत्सल, मैं तुम्हारे आगे रो रोकर अपना दुख सुना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि तुम मेरे इस दुख को अवश्य मिटोगे। प्रिय पाठकों, इसी अभिप्राय से अर्जुन ने यहाँ श्याम सुंदर को केशव कहकर पुकारा है कि जिस देव के वश में रहकर ब्रह्मादि दिन रात्रि आज्ञा पालन में तत्पर है, जिसको बुद्ध शुद्ध जीव अर्जुन के पाप मिटाने में क्या प्रयास होगा, कुछ भी नहीं। इस कारण कहता है कि हे दीनदयाल, ये जो मेरे अशुभ और अमंगल के सूचक बुरे बुरे अशुभन हो रहे हैं, इनको मंगल सूचक बना दो। यदि कहो कि तू इस समय अन्य कुछ भी विचार ना करके युद्ध कर, तो हे सबके अंतर्वाहक के शासन करने वाले मेरे रक्षक, मेरी बात भली भांति विचार कर देखो कि हम लोगों के लिए युद्ध तनिक भी मंगलकारक व श्रेष्ठकर है व नहीं, क्योंकि सगे संबंधियों को मारकर किसने आज तक सुख न भोगा हुआ। लो, और मेरी भी थोड़ी सी बात सुन लो। अर्जुन अपने उदासीन होने का कारण दिखलाता हुआ कहता है कि अपने इन इष्ट मित्रों तथा बंधुओं को इस संग्राम में हनन करने वाले किसी प्रकार का कल्याण भी मुझे देखने में नहीं आता, क्योंकि आज तक ऐसे अनुचित कर्मों के करने का उत्तम फल कहीं भी सुना नहीं गया। इस राज्य के भोगों की प्राप्ति से क्या सुधरेगा तथा इन राज्य भोगों के लिए विशाल आयु प्राप्त कर चिरकाल पर्यंत जीवित रहने से क्या लाभ होगा, क्योंकि राज्य के भोगों की प्राप्ति किसी एक पुरुष को तो आनंददायक हो नहीं सकती है। भोग तो उन लोगों के लिए है जिनके बाप माँ काका बाबा बाल बच्चे साले ससुर इत्यादि सब भोग से प्रसन्नता को प्राप्त हो। जैसे किसी के घर में विविध प्रकार के रत्न जड़ित आभूषण तथा नाना प्रकार के शाम वस्त्र सजे धरे हो, दूध के फैन के समान उज्ज्वल सुनहरी सैया से बंधों से कसी पड़ी हो, पर इन विषयों का सुख भोगने वाले मनुष्य एक भी उस घर में ना हो, तो इन धरे रहने से क्या लाभ। ये सब निरर्थक है। मुख्य अभिप्राय यह है कि राज्य सुख अपने संबंधियों सहित आनंद करने के लिए है। जब इस प्रकार भोग भोगता सब एक ठोर प्राप्त हो, तब अधिक आयु की भी आवश्यकता है, क्योंकि यदि आयु विशाल न हुई तो भोग व्यर्थ है। तो हे गोविंद, तुम भली भांति विचार कर देखो इसमें क्या लाभ है, क्योंकि जिन अपने बंधु वर्गों के लिए हम लोग राज्य भोग और नाना प्रकार के सुखों की इच्छा कर रहे हैं, वे ही मेरे सज्जन वर्ग अपने प्राण और संपत्ति को त्याग कर युद्ध में तत्पर होने के लिए नेत्रों के सामने अड़े खड़े हैं। तीनों लोगों का आधिपत्य प्राप्त हुए तो भी मैं ऐसा नीच कार्य नहीं करूँगा। चाहता तो भला केवल इस से थोड़ी सी पृथ्वी के राज्य के लिए मैं कब इनको मार सकता हूँ। निरर्थक व्यवहार में बुद्धिमान कदापि अपना समय नहीं लगाता। इसलिए हे प्रभु, मेरे विचार में तो ये युद्ध निरर्थक है, क्योंकि इस दुर्योधन इत्यादि अपने चचेरे भाइयों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो हे दीन बंधु, ऐसे भोग को रोग समझना चाहिए। हे दीनदयाल, विचारो तो सही कि जैसे कोई प्राणी अपने घर में नाना प्रकार के पकवान बना रखे, पर निमंत्रण देने पर उसके घर एक पहुना भी आने न पावे, वे पकवान मिट्टी के तुल्य समझे जाएंगे। जैसे कोई पतिव्रता अपने पति के पधारने के लिए अपने घर में रत्न का सिंहासन तैयार रखे, उसके मुख पर पवन करने के लिए स्वर्ण का पंखा बनवा रखे और आरती उतारने के लिए चौमुखी बत्ती बाल रखे, पर उसका पति उसके घर ना आवे, तो उस पतिव्रता के सब पदार्थ धूल के समान समझे जाएंगे। इसी प्रकार हे भगवान, इन सज्जनों के बिना राज्य के संपूर्ण भोगों को धूल समझना चाहिए। हे देव, इस बेचारे तुच्छ बुद्धि दुर्योधन को मारकर क्या लाभ होगा। इन बुद्धि की चक्षु से विहीन दुर्योधन को कुछ भी हानि लाभ की बातें सोचती ही नहीं है। ये विशाल तृष्णा वाले परम दरिद्री प्राण देने को तैयार हो रहे हैं। सो हे भगवान, ये मूर्खतावश जो चाहे करे, पर मैं तो हे जनार्दन इनसे युद्ध कदापि नहीं करूंगा। अर्जुन ने भगवान को गोविंद, जनार्दन तीनों विशेषणों से विभूषित कर पुकारा। इन तीनों के अर्थों से अर्जुन के अंतःकरण में कितने प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, पाठकों के बोधार्थ या संक्षिप्त रूप से वर्णन कर दिया जाता है। बोलो सद्गुरु भगवान। तो अब ये
क्या देखा जा रहा है? कहते हैं कि जब ये सूचना दी गई, जब युद्ध करीब करीब तैयार सा हो गया और इधर से पांडवों ने भी युद्ध की घोषणा की, और घोषणा पहले ये की कि हमारे साथ कोई आना चाहता है, किसकी तरफ से युद्ध होगा, कौन किसकी तरफ है, ये जानने के लिए। तो कहते हैं दुर्योधन के एक भाई ने कहा कि मैं धर्म के साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। दुर्योधन मेरा बेशक भाई है, लेकिन ये अधर्म का साथ दे रहा है, इसलिए मैं दुर्योधन के साथ नहीं लड़ूंगा, मुझे आपकी तरफ आना है। अब निश्चय क्या होगा, कौन किसकी साइड है? तो ये कर्मों की गति है। इसको समझना थोड़ा नहीं बहुत ही कठिन है, क्योंकि जब हम व्यवहार में आते हैं तो हम सामने वाले को पूरा दोषी ठहरा लेते हैं और अपना दोष दिखाई देता नहीं है। और वो दोष किसका नहीं होता, दोष किसका होता है? हमारे किए हुए कर्म है। बेटा बेटी सब कर्मों की खेती। हम जो भी बैठे दिख रहे हैं ना, ये हमारे कर्मों का है, खेला है। बहुत लोग होते हैं सबसे उतने प्यार से नहीं मिल पाते, चाहते हैं सबसे प्रेम करें पर नहीं कर पाते। किसी को देखते से ही पहली मुलाकात में लगेगा ये अपना है, किसी को मिलते रहो तो लगेगा ये। तो ये सब ये संसार में कर्मों का खेला है। हम कुछ कर्म भुगतान करने के लिए आए हैं और कुछ कर्मों को जीतने के लिए हमारा अपना अभी का कर्म बड़ा प्रबल होना चाहिए। अभी का हमारा बुद्धि, विवेक, बल सब चाहिए हमको। अब जो पिछले कर्म को और फल ना दे वो भूलने के लिए हमारा प्रयत्न जबरदस्त चाहिए। धर्म युद्ध, धर्म किसका युद्ध करना है? धर्म का युद्ध। फिर मत देखना आगे कौन खड़ा है, अर्जुन देख रहा है, देखने के बाद में वो निश्चय कर लेगा कि धर्म और अधर्म का युद्ध है। वो सबके अंदर हो रहा होता है। प्रत्येक जीव के अंदर एक सही आवाज आती है, लेकिन फिर वो अपने पिछले किए हुए कर्मों के अनुसार फैसला कर डालता है, क्योंकि अभी के लिए तो उसको कुछ त्याग भी करना पड़ेगा और अपना जबरदस्त प्रयास भी चाहिए, प्रार्थना भी चाहिए, भगवान से प्रार्थना भी कर रहा है। देखो गुरुजनों से आशीर्वाद भी ले रहा है। धर्म के युद्ध के लिए भी धर्म युद्ध लड़ने को तैयार है अर्जुन, तो भी गुरुजनों के हम नहीं करते ना ये कब है करते चलो कोई एक तो बोला कि जब हमारे विचार अगर फर्क आ रहे हैं तो हमको बोलना चाहिए कि यहाँ हम आपके विचारों से एग्री नहीं करते, यह हमारा विचार ये है और ऐसा होना चाहिए। जो धर्म की बात है वो धर्म किधर से भी देखोगे तो धर्म है, वो किधर से भी देखोगे वो इधर उधर देखने से बदलेगा नहीं। धर्म धर्म रहेगा और किसी के लिए भी नहीं बदलेगा। धर्म हर काल में, हर प्रकार से, हर समय सत्य रहेगा। ये उसके सत्य की परिभाषा है कि जो किधर से भी बदला ना जा सके। पर हम बदल लेते हैं, हम अपने हिसाब से उसकी पुष्टि कर लेते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे ही, और फिर उसको सही मान लेते हैं। साधारण जीव में और एक साधक में या गुरु भक्त में या धर्म युद्ध में ये हमेशा फर्क रहेगा कि हर आदमी अपने हिसाब से उसकी पुष्टि कर लेता है, नहीं मैं सही हूँ, मानने को तैयार नहीं होता अगर कोई समझाए तो भी, क्योंकि मोह अंध है। अभी दुर्योधन को खूब समझाया जा रहा है, लेकिन दुर्योधन कह रहे हैं भगवान, दुर्योधन की समझ में नहीं आ रही, वो मूर्ख हो गया है। कोई काम अंध है, कोई लोभ में है, कोई मोह में, कोई ना कोई कारण से वो, और अंदर में पिछले कर्मों के कारण ये सब मेला हो रहा है, मिल रहे हैं सब भुगतने के लिए, और फिर वो इसलिए नहीं समझेगा। अब समझने के लिए, अब धर्म युद्ध करने के लिए, धर्म का साथ देने के लिए हमको बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। जबरदस्त हमारा प्रयास होगा तब हम उसके ऊपर आगे निकलेंगे, नहीं तो नहीं, पर तो उसी में फंस जाएंगे। कर्म और बढ़ा लिए। पहला कर्म जब भुगतान करने के लिए आया तो कोई हमको मिलेगा, कोई बेटा बन के, पड़ोसी बन के, मित्र बन के, बहुत सारे रिश्ते हैं, कोई भी रिश्ता बन के हमारे सामने आएगा, और जितना ज़्यादा कर्म भुगतान करना होगा उतना ज़्यादा नज़दीक बन के आएगा। लेकिन उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि ये मेरा कर्म है। अभी किसी को ऐसे मत देखना इंडिविजुअल कि ये मेरा कौन है, अब देखना है मेरा कर्म मेरे सामने खड़ा है, अब इसको कैसे भुगतान करना है। अभी हमारे कर्मों को जब हम आपस में मिलते हैं ना तो क्या हो रहा है, ये कर्मों का आदान प्रदान हो रहा है।
जो आदमी समझदार है, हमेशा जागरूक रहता है, हमेशा होश में रहता है, वो कर्म भुगतान करेगा। कोई पत्नी बन के आएगा, कोई पति बन के आएगा, कोई भाई बन के आएगा, कोई बहन बन के आएगा, कोई बेटा बेटी बन के आएंगे, कोई पड़ोसी। ये हमारे कर्म है, कुछ भी नहीं है। बेटी निष्काम कर्म है, क्योंकि हमेशा हर आदमी को उसको देने की इच्छा रहती है, उससे लेने की भावना नहीं रहती। और बेटे से पैदा होते से इच्छा है कि ये बड़ा होएगा, जब ये भी सेवा करेगा, इसकी बहू ने भी सेवा करनी चाहिए। तो आशा दुख का कारण है, और ये हमारे कर्म है। अगर हमारा कर्म अच्छा है, सेवक पुत्र पैदा हुआ है पिछली करनी से, तो सेवा भी करेगा। और फिर अब सेवा कैसी लेनी चाहिए? अगर अभी ले ली सेवा, फिर करना पड़ेगा, तैयार रहना। ये जन्म जन्म का खेला, इसीलिए एक जन्म का खेला नहीं है। इसको बार 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 हम कभी थोड़े चलते हैं, गिरते हैं। क्यों गिरते हैं, क्यों उठते हैं? कि हमारे कर्मों के हिसाब से। अगर हम कर्म करते वक्त होश में नहीं है, और हम अपनी जो हमारी उपाधि है, कहीं हम बड़े हैं, कहीं हम छोटे हैं, तो बड़े में बड़े बन जाओ और फिर आप जरा अपनी वो दिखाओ, तो क्या होगा? फिर अन्याय और अन्याय, फिर हम धर्म का साथ नहीं देते हैं, फिर हम मनमानी करने लग जाते हैं, क्योंकि उसके चल पड़ेगी ना, उसकी सत्ता है। घर में वो बड़ा हो गया, देखियो कोई ना कोई अब बड़ा हो गया, कोई ना कोई बड़ा रहेगा। वो बड़ा आदमी उसको बोलते हैं जो धर्म का साथ दे। नहीं भी देते हैं, बहुत से लोग अपनी चला लेते हैं। बस मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं बोलता हूँ वही होना चाहिए, जो मैं करता हूँ वही करना चाहिए, मैं 100% ठीक हूँ, ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो वो गुरुमुख होते हुए भी वैसे लोग मनमुखी हैं, और उनको अपने कर्मों का फल फिर भोगना पड़ेगा। अभी भोग रहे हैं, अभी थोड़ी सी चल पड़ी कोई कारण से, भाई कभी हमारे ऊपर हमारे बाप दादा थे, वो बड़े थे, फिर कभी हम बड़े हुए, कभी हमारे से जो छोटे वो बड़े हो जाएंगे। पर हर काल में हमारा रुआब एक जैसा नहीं चलेगा, कभी चल जाता है, पर उस वक्त कुर्सी तो बोलती है, पर कुर्सी को क्या करना चाहिए? कुर्सी पे बैठ के तो आपकी सत्ता है। तो 3 दोस्त थे, तो एक दोस्त थोड़ा सा बिछड़ गया कुछ समय के लिए, और वो राजा बन गया। बड़ा अच्छा उसके संस्कार थे, बिहेवियर बड़ा मस्त था, अच्छा राज्य चल रहा था। और थोड़े से दिन के बाद में उसके दोनों दोस्त भी मिल गए। तो उसने कहा मैं क्या इनकी वो करूं, आवभगत, क्या खातिरदारी करूं? तो बोले अच्छा, मैं तुमको एक दिन राज्य करने का मौका देता हूं, दोनों को एक दिन। अब दोस्त बैठा, ठीक है, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल स्वभाव है, जो हमारे खुद का स्वभाव है, हम ऊपर से कितना भी पॉलिश्ड बिहेवियर कर ले, वो समय समय पर उभारता है, समय समय पर हमारा जो अंदर का स्वभाव है ना, वो जाता नहीं है। हम कितना भी सत्संग सुने, कितने भी कुछ भी करें, फिर एक समय पाकर हमारा जो स्वभाव है वो प्रकट हो जाता है। क्योंकि हमको जबरदस्त प्रयास करना है उसको। अगर कोई खराब संस्कार है हमारे स्वभाव में, कोई ऐसा है, तो हमको उसको हटाने के लिए बहुत जबरदस्त प्रयास करना है, पर कई बार हम नहीं कर पाते। तो जब एक दोस्त राजा बना, तो उसने सोचा एक दिन के लिए तो मिला है, तो उससे निकलवा लो, धन निकलवाओ, उसको मारो, उसको पीटो, उसको जिससे बदले लेने थे ना, सब उसने करके दिखा दिया एक दिन में। एक दिन बहुत है, सफिशिएंट। सारा प्रलय मचा दिया, हाहाकार मच गया, और सब बाहर खड़े थे। बोले एक ही दिन का तो राजा है ना, अब कल बाहर निकलेगा। सारे जूते लेके खड़े हुए थे कि इसे एक दिन में हमें घर से बाहर कर दिया, अब जूते मारो इसको, आज तो हमारा है, कल इसका था। तो अब एक दिन दूसरे दोस्त का नंबर आया, बोले भाई अब एक दिन राज्य तेरे को देता हूँ। तो बैठा, तो उसका स्वभाव बड़ा दयालु, बड़ा ऐसे दूसरे के दुख में दुखी होना, दूसरे के समय पर मदद, बहुत सी चीजें हैं। हमको जो अच्छा अपने लिए नहीं लगता है, अगर वो हम दूसरों के लिए करते हैं तो वो गलत है। जैसा हम व्यवहार चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमको सब प्रेम करें, तो तुम करो। हम चाहते हैं कि हमको यश मिले, तो दूसरों को, इसीलिए उसका नाम यशोदा था, सबको यश देती थी। लेकिन हम सिर्फ अपनी तारीफ खुद करते रहते और दूसरों से भी अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। सभी यशोदा नहीं बनना तो पड़ेगा ना, पर जब यहाँ बैठे हैं तो पड़ेगा। हाँ, तो चॉइस इज योर्स। अब आप मंथरा है, केकई है, कुबड़ी है, कुब्जा है, बहुत है, कौन सा आप, यू कैन चूज एनीवन। हर आदमी को अपना स्वभाव अच्छा लगता है।
हाँ, अगर वो मान ले सत्संग में आकर और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चले तो उसका चांस है बदलने का। पर प्रॉब्लम जब ही आती है जब हम अपने आप को सही मानते हैं और दूसरा कोई बताए तो हम उससे लड़ने को तैयार हैं। हम उतनी हिम्मत ही नहीं देते उसको कि हमारे सामने कोई बोल दे। उसकी ये हिम्मत कि हमारे सामने बोल दिया कि तुम्हारे स्वभाव में ये गलती है, हम तो खा जाएंगे उसको। तो डर के मारे बोलेंगे नहीं, डर के मारे नहीं बोलेंगे, पर वो तुम तो और खराब हो रहे हो। तो बोलेंगे, वो तो बोलेंगे ही ना। तो आदमी हीरा कद का है लाख टका मेरा बोल, हीरा बड़ाई ना करे। हीरा जो होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़ाई ना करें। अपनी बड़ाई स्वयं करना पाप है। दूसरों को मान देना, सम्मान देना ये एक अच्छी बात है। पर हमारे स्वभाव के कारण, हमारे बेकार स्वभाव के कारण हम दूसरों की तारीफ सुन भी नहीं सकते हैं और कर भी नहीं सकते हैं। कहते हैं कि कर्ण जब घायल पड़ा था युद्ध भूमि में, तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आज हमने एक दानी को खो दिया। कर्ण बहुत दानी भी था। अब अर्जुन के मन में बड़ा बुरा लगा। वो तो मर गया, उसकी तारीफ कर रहे हैं, और हम भी तो दानी, हम कोई कर्ण से कम है क्या? हम भी तो दानी है, हमारा नाम नहीं लेते कभी भी, यश उसका करते। भगवान उसके मन के भाव को समझ गए और बोले, अर्जुन अब चलो तुम हमारे साथ, हम तुमको दिखा के लाते हैं कि तुम में और कर्ण में क्या फर्क है। दानी तुम भी हो, दानी वो भी है, पर हम तुमको फर्क बताते हैं। अब युद्ध भूमि में जब शान घाट बना हुआ है, वहां तो सब मर चुके हैं, मरे पड़े हैं। अब तुम चलो, हम तुम्हारे को बताते हैं, पर तुम थोड़ी दूर रुक जाओ। अब कर्ण अंतिम सांस ले रहा था और भगवान ने उसको दर्शन भी देने थे। बहुत सी बातों का जोड़ होता है, उसके कुछ ऐसे भी कर्म है ना, तो भगवान स्वयं बोले मैं आऊँगा अंतिम समय पर। तो भगवान अपने स्वरूप को छिपा गए और ऐसा अनजान मारते हुए बोल रहे हैं कि हमने सुना है कर्ण कौन है, यहाँ पर बड़ा दानी है, हमको थोड़ा सा सोना चाहिए। कर्ण बोलता है कि मुझको ही कर्ण नाम से कहा जाता है, कहिए मैं क्या सेवा करूं आपकी। बोले बस हमको थोड़ा सा सोना चाहिए। बोले थोड़ा सा महाराज हमारे घर से ले आइए, मैं तो मरने जा रहा हूँ, मेरे बस की तो है नहीं। मैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरी कैसी अवस्था है, पर आप मेरी घरवाली से कहना कि मुझको थोड़ा सोना दे दो, तो वो दे देगी। बोले कमाल कर दिया, थोड़े से सोने के लिए तुम्हारे घर जाके मांगेंगे? भाई देना तो दे दे, नहीं तो न मना कर दे। बोले अच्छा। फिर उसको याद आया कि मेरे दांतों में सोना लगा हुआ है, तो अच्छा मेरे दांत ले जा। बोले हम तो ब्राह्मण हैं, हम तुम्हारे दांत थोड़ी तोड़ेंगे, हमको तो सोना चाहिए, दांत थोड़ी मांग रहे हैं। तो उसने एक पत्थर उठाया और अपने दांत पे मारा और बोले ये तो लोहो लोहान हो गया, तो खून से भरा पड़ा है, हम इसको कैसे लेके जाएंगे? तो बोले अच्छा अर्जुन देख रहा है। तो बोले अच्छा मेरा तीर थोड़ी सी दूर पड़ा है वहाँ, अब मैं तो चल के नहीं जा सकता, इस अवस्था में हूँ, कृपा करके हे ब्राह्मण देवता वो तीर मुझको ला के दे दो। तो बोले अब हम तो तीरों के हाथ नहीं लगाते, हमने तो युद्ध क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र को हाथ लगाने का संकल्प लिया है कि हम तो शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो कहते हैं कि कर्ण ऐसे धीरे धीरे प्रयास करते हुए सरक सरक के वो तीर लाया और अपने तीर से, क्योंकि वो तो विशेष उनको वो था ना, तो उन्होंने जैसे ही पृथ्वी में तीर चलाया तो वहाँ से पानी निकला और वो दांत जो था वो धोया और उसमें से सोना निकाल कर उनको दिया। लो महाराज। बोले सदगुरु भगवान। बोले अर्जुन तुझ में और उसमें ये फर्क है, दानी तो तू भी है, दानी तो वो भी है, पर आज हमने एक वीर तो खोया ही खोया, पर एक दानी भी खोया। तो हम दूसरे की प्रशंसा सुन के अर्जुन को क्या हुआ, मन में थोड़ा खिन्नता आई, मन में खेद हुआ, क्योंकि दूसरे की प्रशंसा हम सुन नहीं सकते। ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारे मन की प्रॉब्लम है। यहाँ हमारे युद्ध होता रहता है, बहुत सी चीज़ों का होता है। हम बस प्रशंसा अपनी सुनना चाहते हैं और अपनी बड़प्पन देखना चाहते हैं, अपना यश सुनना चाहते हैं, और दूसरे का हम करना भी नहीं चाहते और करते देखना भी नहीं चाहते। सुन के परेशानी हो गई अर्जुन को, कर नहीं रहे कुछ, कि उसका यश क्यों गा रहे हो आप, हम तो आपके सामने खड़े हैं।
ऐसा युद्ध हम सबके अंदर हो रहा है, सावधान, हम सबके अंदर ऐसा युद्ध समय समय पर होता रहता है। और उसी के अनुसार हम धर्म युद्ध ना करके अधर्म युद्ध करते हैं और उसी से हमारे कर्म बढ़ते हैं और फिर कर्मों को भोगने के लिए हम फिर इस दुनिया में आते रहेंगे। चाहे जो भी बनो, फिर जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे योनियां बहुत हैं, ये वस्त्र बदलता रहेगा और बहुत सी योनियों में हमको हमारे कर्म भोगने पड़ेंगे। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।